भोपाल मेट्रो ट्रेन। जी हाँ बहनों और भाइयों, इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आज यही मेरी चर्चा का विषय है। आप सब देख रहे हैं कि समाचार पत्रों में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि भोपाल मेट्रो ट्रेन, जिसकी शुरुआत में लागत 6,941 करोड़ रुपये बताई जा रही थी, अब वो लागत बढ़कर 10,000 करोड़ के ऊपर जा रही है। भोपाल में मेट्रो ट्रेन सफल होगी या नहीं, क्योंकि इंदौर मेट्रो ट्रेन का उदाहरण हमारे सामने है। इंदौर मेट्रो ट्रेन में लगभग 10% यात्री ही मिल पा रहे हैं। समाचार पत्रों और विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर पेश है एक रिपोर्ट। मुख्तलिफ अखबारात में ख़बरें और रिपोर्ट्स के आधार पर ये बात सामने आ रही है कि भोपाल में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है। इससे पहले भी जो BRTS फेल हुआ और उसको हटाया गया, सिटी बसेस बंद की गई, BCLL की जो लगभग 300 बसेस रोड पर लाई गई थी, उसमें से तकरीबन 250 बसेस कंडम होकर खड़ी हुई हैं। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट और तकरीबन 100-150 ई बसेस भोपाल की सड़कों पर लाने को तैयारी कर रहा है। इंदौर में मेट्रो ट्रेन की हालत हम सबके सामने है। वहाँ 10% यात्री ही मिल पा रहे हैं। इन सारी स्थितियों को देखते हुए ये बात सामने आती है कि क्या भोपाल को इस वक्त मेट्रो ट्रेन की ज़रूरत है। एम्स से लेकर और सुभाष नगर तक जो लाइन डाल दी गई, उसके लिए भी बराबर अखबारात में खबरें आ रही हैं कि वहाँ तक पैसेंजर कैसे पहुँचेंगे, अप्रोच कैसे होगी, कनेक्टिविटी कैसे होगी। भोपाल की आबादी तकरीबन अभी 20-22 लाख है और ये मेट्रो सिटी भी नहीं है। मेट्रो सिटी के लिए तकरीबन 50 लाख आबादी होनी चाहिए और उन्हीं आवश्यकताओं को देखते हुए मेट्रो ट्रेन इम्प्लीमेंट की जाती है। लेकिन भोपाल मेट्रो ट्रेन लाई जा रही है। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ मलबे और बैरिकेड्स लगा कर रोडों को बाधित किया जा रहा है। कई लोग गिर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। अखबारात में बराबर आ रहा है कि भोपाल में मेट्रो ट्रेन सफल होगी या नहीं। इस समय ये प्रश्न उठकर सामने आता है कि भोपाल मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की समीक्षा ज़रूरी है। जो प्रोजेक्ट शुरू में तकरीबन 6,000 करोड़ का था, उसका खर्चा बढ़ाकर 10,000 करोड़ बताया जा रहा है। इस राशि को भी विभिन्न बैंकों से और संस्थाओं से उधार लिया जा रहा है। 20-25 साल तक भोपाल की पब्लिक से और मध्य प्रदेश की पब्लिक से इस उधार राशि की वसूली की जाएगी। जब ये सामने बात स्पष्ट हो रही है कि भोपाल को अभी मेट्रो ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, जितना हो गया वहाँ पर बस किया जा सकता है और पूरे भोपाल को खोदने से और मलबे के ढेर लगाने से बचाया जा सकता है। अल्टरनेट के रूप में एक हमारे सामने कलकत्ता का उदाहरण है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो BRTS के रोड खाली हुए हैं उन पर ट्राम चलाई जा सकती है। उन रोड पर ऊपर ही पटरियाँ डालकर ट्राम चलाई जा सकती है, जो मेट्रो ट्रेन की निस्बत बहुत ही कम खर्चे में उपलब्ध हो जाएगी। इन सारे बिंदुओं को देखते हुए मैं अपनी जागरूक जनता, जागरूक नागरिक, सुरक्षित नागरिक NGO से निवेदन करता हूँ कि वो संबंधित विभागों को और हमारे माननीय भोपाल के सांसद महोदय को, संबंधित विधायक महोदयों को इस बात से अवगत कराएं कि इस भोपाल मेट्रो ट्रेन की समीक्षा की जाना चाहिए और ये भोपाल मेट्रो ट्रेन भोपाल के लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी इसकी सार्थकता होगी, या ये एक सफ़ेद हाथी साबित होगा और करोड़ों रुपए का घाटा लेकर
भोपाल की मासूम जनता से इसकी वसूली की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी जागरूक नागरिकगण इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को, शासन प्रशासन को ज़रूर पत्र लिखेंगे कि एक बार इसकी समीक्षा ज़रूर की जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।